नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहद ज़रूरी वीडियो में जहां हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। एक ऐसा कानून जिसने भारत की आज़ादी की नींव रखी। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। तो आइए शुरू करते हैं, एकदम आसान भाषा में एक एक बात समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था ये कानून? यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे लंबा और इसमें सबसे विस्तारपूर्ण कानून था, जिसे 1935 में लागू किया गया था। यह एक्ट 1935 में ब्रिटिश संसद में पास हुआ और 1937 में भारत में लागू हुआ था। इस एक्ट को क्यों लाया गया, तो चलिए बैकग्राउंड कुछ समझ लेते हैं। 1927 से 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। साइमन कमीशन आया था 1927 की रिपोर्ट और भारतीयों का दबाव बढ़ता गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा अब हमें भारत को थोड़ा और स्वराज देना पड़ेगा ताकि विद्रोह ना हो, क्योंकि दबाव बढ़ रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि संघात्मक ढांचा। पहली बार भारत को एक संघीय व्यवस्था मतलब कि फेडरल सिस्टम के तौर पर बनाने की कोशिश की गई। मतलब केंद्र प्लस प्रांत प्लस देशी रियासतें मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे आज हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, वैसे ही उस समय भी केंद्र और प्रांतों को अलग अलग अधिकार देने की बात हुई थी। लेकिन ध्यान दें, देशी रियासतें जैसे कि प्रिंसली स्टेट ने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए यह संघीय ढांचा कभी लागू ही नहीं हुआ। दूसरा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि प्रांतीय स्वायत्तता। अब प्रांतों को ज़्यादा अधिकार दिए गए। गवर्नर की जो शक्तियां थी वो थोड़ी सीमित की गई और प्रांतीय मंत्रियों को ज़्यादा अधिकार दिए गए। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। अब हर प्रांत में मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल बन सकते थे, जो कि चुनाव के बाद तय होते थे। इस व्यवस्था के तहत 1937 में कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। थर्ड था डायरकी एट द सेंटर, केंद्र में द्वैध शासन। अब केंद्र सरकार ने डायरकी यानी द्वैध शासन लागू करने की योजना बनाई गई। मतलब कि द्वैध शासन लागू करने की केंद्र सरकार से योजना बनाई गई। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। कुछ विषय गवर्नर जनरल के पास होंगे और कुछ मंत्रियों के पास, जैसे कि रक्षा विदेश नीति गवर्नर जनरल के पास होंगे और शिक्षा स्वास्थ्य मंत्रियों के पास रहेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, यह डायरकी केंद्र में कभी लागू ही नहीं हो सकी। चौथा था सेपरेट इलेक्टोरेट का विस्तार। अब दलितों, मुस्लिमों, महिलाओं, सिखों वगैरह के लिए भी अलग अलग निर्वाचन मंडल मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देंगे, सिख लोग सिर्फ सिख को वोट देंगे। इससे धार्मिक आधार पर विभाजन और गहरा हुआ। पांचवा था फ्रेंचाइजी का विस्तार मतलब कि वोटिंग राइट्स। पहली बार भारत में 60 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, पहली बार। हालांकि यह अधिकार केवल उन्हीं को मिला जो पैसे वाले थे, जमींदार थे, टैक्स देने वाले लोग थे। मतलब आम गरीब जनता अब भी वोट से काफ़ी दूर थी। छठा था फेडरल कोर्ट की स्थापना। भारत में पहली बार एक फेडरल कोर्ट मतलब कि केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट का आधार बना। तो भाई इसमें कमियां क्या क्या थी? ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे के पास अब भी बहुत ज़्यादा शक्ति थी। इमरजेंसी पावर्स थे उनके पास, वीटो पावर्स थे। इंडियन लीडर्स को कोई रियल पावर नहीं मिली थी। प्रिंसली स्टेट्स को मनाने में ब्रिटिश फेल हो गई। यह लोकतंत्र की दिशा में आधा अधूरा कदम था, मगर कदम तो था ना।
तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भले ही पूरी तरह सफल ना हुआ हो, लेकिन इसमें भारत में शासन की एक ऐसी प्रणाली की नींव रखी गई जो बाद में हमारे संविधान का आधार बनी। इसी एक्ट में आगे चलकर 1947 में भारत आज़ाद हुआ और फिर 1950 में अपना संविधान लागू किया गया। तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। मैंने काफ़ी शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ देखना, आपको काफ़ी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो है जो मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है। प्लीज़ इसे लाइक करो और प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आप लोग लाइक करोगे, मुझसे पूछोगे, कमेंट करोगे, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि भाई मेरी वीडियोस लोग देख रहे हैं, तो मैं और भी बनाने की कोशिश करूँगी। ये वीडियो कोई, जैसे आप कोचिंग्स में जाते हो, ये जहाँ 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 भी जाते हो वहाँ पे पैसे लगते हैं, बट मैं इतनी बुक्स पढ़ के, इतनी मेहनत करके ये आपके के लिए काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा मुझे भी अप्रिशिएट करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, मुझसे कमेंट करके पूछा करो। तो मुझे लगता है कि कमेंट आता है तो मुझे लगता है कि हाँ, एक लेडी थी, उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला कि भाई मैं आपकी वीडियो को फॉलो करती हूँ। तो उन्हीं के ये वीडियो मतलब कमेंट पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कोशिश की कि मैं रोज़ एक वीडियो आप लोग को दे पाऊँ। तो ठीक है, मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ, आप लोग भी मुझसे अगर उम्मीद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।